तो यहाँ हमने देखा अभी कि महर्षि इस विषय में हमें संकेत अपने जीवन से भी करते हैं और अपने ग्रंथों के माध्यम से भी करते हैं। यहाँ महर्षि मंडूक ईश्वर के स्वरूप के माध्यम से कर रहे हैं और वहाँ महर्षि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से कर रहे हैं। थोड़ा सा हम ध्यान दें तो दोनों में समन्वय हमारे सामने आता है। जैसे अब हम देखते हैं, ये स्वप्न स्थान था, ये दूसरा पाद है, स्वप्न स्थान है। ईश्वर का यहाँ तेजस स्वरूप है। तो ईश्वर की दृष्टि से जो स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है उसमें स्वप्न वो देख रहे हैं। स्वप्न अवस्था बीच की थी, ये हमने पीछे विचार किया था। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा और ईश्वर स्वप्न देखते हैं, अर्थात योजना बनाते हैं। स्वप्न तो वस्तुतः हम जीवात्माएं बहुत छोटे देखते हैं। वस्तुतः स्वप्न कौन देखता है? वस्तुतः स्वप्न तो ईश्वर देखते हैं। कितने महान उनके स्वप्न होते हैं। हमारी योजनाएं छोटी सी होती हैं, लेकिन ईश्वर का स्वप्न कितना महान होता होगा। वो ब्रह्मांड की रचना करते हैं। मेरी किस संतान, किस आत्मा, मेरे पुत्र को मैं कहाँ अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा बनाऊंगा, कहाँ मैं इन लोकांतरों को कैसे कैसे व्यवस्थित रखूंगा, कैसे कैसे आकाश गंगाओं का निर्माण करूंगा, कैसे कैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि और इन सब साधनों से अपने पुत्रों को सुसज्जित करूंगा। कितना महान वो स्वप्न देखते हैं। और हमारे स्वप्न भले ही पूरे नहीं होते, कभी हो भी जाते हैं, जो हम विशेष योजनाओं पूर्वक लेते हैं, जागृत अवस्था में लेते हैं, वो भी हमारी स्वप्न ही होते हैं। लेकिन ईश्वर के स्वप्न तो जो इतने महान स्वप्न हैं वो पूरे होते हैं, वो सत्य होते हैं। उस स्वप्न अवस्था वाले ईश्वर कैसे होते हैं? वो तेजस है। पीछे हमने जाना था, वो तेजस ऐसे है कि अब वो प्रकृति को गति दे रहे हैं। और महर्षि दयानंद भी यही कह रहे हैं। ठीक महर्षि मंडूक की भांति ही वे कहते हैं, उकार मात्रा से ईश्वर के हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस नाम है। उन्होंने भी स्वप्नावस्था में उकार मात्रा को, जो अ, उ और मा से वो ईश्वर के स्वरूप को व्यक्त करने के लिए प्रथम समोल्लास में बता रहे हैं ईश्वर का स्वरूप, उसमें उकार मात्रा से उसी अवस्था वाले स्वरूप को बता रहे हैं ईश्वर के, जो अब सृष्टि के निर्माण में लग गया है। उसके दोनों ओर स्थिति विपरीत है, अर्थात एक ओर पूर्ण शांति है, प्रलय है, और एक ओर जो सुषुप्ति अवस्था थी, और दूसरी ओर उसके जागृत स्थिति है, जो पूरी हलचल की स्थिति है, जिसमें कि जीवात्मा और ईश्वर पूरी तरह अपने अपने कार्यों में संलग्न थे। न्याय व्यवस्था, कर्म व्यवस्था सब चल रही है, दोनों की अपने अपने कार्य चल रहे हैं। एक ओर बहुत अधिक हलचल है और दूसरी ओर पूरी शांति है, और ये मध्य की स्थिति है। इस अवस्था में दोनों अवस्थाओं का संतुलन करना है। ये नहीं है यदि तो जागृत नहीं आएगी अथवा प्रलय से सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। इसलिए ईश्वर यहाँ विशेष उत्कर्ष को कर रहे हैं, संतुलन पूर्वक कर रहे हैं, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, अत्यंत ज्ञान पूर्वक। उनका ज्ञान बल क्रिया स्वाभाविक है, किंतु वो महान सर्वज्ञ पिता यहाँ निर्माण कर रहे हैं। इसलिए महर्षि उनका नाम देते हैं हिरण्यगर्भ, अर्थात जो अपने भीतर अनेकों प्रकाशित लोगों को अपने गर्भ में धारण कर रहा है, लोकांतरों की रचना कर रहा है। जो लोकांतर अत्यंत चमकीले हैं, विशेष प्रकाश वाले हैं, और फिर वे उनको गति दे रहे हैं। वायु वो गति वाले हैं। गति वाले लोकांतरों की रचना ईश्वर अपने प्रयत्न से, अपनी गति से प्रकृति में गति उत्पन्न करके कर रहे हैं। तो इसलिए उनका नाम यहाँ अत्यंत बल युक्त होने के कारण, क्योंकि बिना बल के इतने महान निर्माण नहीं हो सकते, इसके लिए अत्यंत बल चाहिए। और वायु बल का, वहाँ महर्षि ने उसका अर्थ दिया है, बलवानों में भी बलवान, और जीवन को धारण कराने, निर्माण कराने वाला जो वहाँ वायु ईश्वर है, उन्हीं को ये स्वप्न स्थान में वायु के रूप में महर्षि कह रहे हैं कि उनका नाम वायु है। उकार मात्रा बोलते ही ये बलवान स्वरूप और जो
सर्वज्ञ स्वरूप जो विशेष ज्ञान से युक्त हैं। गति के दोनों ही अर्थ पीछे हमने विचार किए थे। गति से ज्ञान, गमन और प्राप्ति तीनों अर्थ निकलते हैं। और तीसरा ये तेजस्वी यही अर्थ देता है, जो तेज स्वयं प्रकाश स्वरूप है और तेज वाले लोगों को निर्माण कर रहा है, धारण कर रहा है। अपने तेज से इस प्रकृति को अभिभूत करके विशेष निर्माण कर रहा है। विशेष गति से, विशेष ज्ञान से जो युक्त होकर अब इस अनंत हमारी दृष्टि से ब्रह्मांड की रचना कर रहा है। तो उकार में ये तीनों बातें आती हैं। उकार भी तो बीच में है ना, आ, उ और माँ के बीच में उकार है। तो उकार अब इस स्वप्न अवस्था को और ईश्वर के इस हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस वाले स्वरूप को, अर्थात सृष्टि रचना करने वाले स्वरूप को हमारे सामने रखता है। अकार, उकार, मकार में उकार ऐसा कैसे कर लेता है, इसको थोड़ा देखते हैं। उकार मध्य में है, अकार और मकार के। अकार को यदि हम ईश्वर का प्रतीक माने और उकार को जीव का और मकार को प्रकृति का, तो उकार यहाँ पर जीवात्मा भी है। जीवात्मा भी स्वप्न देखता है और वो भी निर्माण करता है। उसको हम अभी और विचारेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं उकार को, वो ईश्वर का कैसे ये स्वरूप ले आता है और आ और माँ के बीच में कैसे संगति बिठाता है। उकार अकार के बाद है और व्याकरणविद इस विशेषता को जानते हैं। अकार अपने बाद आने वाले स्वरों को अपने साथ मिलाकर समान स्थान देता है। जैसे यहाँ अ और उ मिलकर ओ हो गए हैं। तो ये सभी स्वरों में केवल एक अकार की ही विशेषता होती है, इसलिए आद गुणा सूत्र है। अकार के बाद जो भी स्वर आता है वो भी अकार में मिलकर बड़ा हो जाता है, वो स्वर ही रहता है, व्यंजन नहीं बनता। जबकि अन्य स्वरों के बाद यदि अकार आ जाए तो उसको वो मिला नहीं पाते, उनको इको यणचि से यण आदेश हो जाता है, अर्थात वो छोटे हो जाते हैं, वो व्यंजन हो जाते हैं, वो आश्रित हो जाते हैं, वो मिल नहीं पाते, समान नहीं रह पाते। लेकिन अकार अपने आगे वाले को समानता देता है, अपने जितना ही महत्व देता है और वो प्रकृति को भी उतने ही महत्व दे लेता है। यहाँ जैसे ईश्वर दे लेते हैं दोनों को। तो यहाँ जो उकार है, आ और उ मिलके ओ हुए हैं। तो यहाँ ईश्वर जीवात्मा को इतना महत्व दे देते हैं, उसे अपने आनंद से, अपने ज्ञान से युक्त करके उसे प्रकृति का भी सहयोग देकर उसे उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं। तो वो उकार यहाँ ईश्वर के इस स्वरूप को दिखाता है कि ईश्वर दोनों में संतुलन कर देते हैं, अर्थात वो जीवात्मा और प्रकृति दोनों के ही उत्कर्ष के लिए इस ब्रह्मांड की रचना कर देते हैं और वो इस प्रकार प्रकृति के गुणों को भी प्रकाशित कर लेते हैं और जीवात्मा के गुणों को भी प्रकाशित करके उसका उत्कर्ष करके उसको उस उत्तम स्थिति को प्राप्त कराते हैं जहाँ वो अत्यंत आनंद के साथ अपने पिता में विचरण करता है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करता है, समस्त दुखों से छूट सकता है। उसके ज्ञान का वो चरमोत्कर्ष होता है, क्योंकि योगी ईश्वर से इतना ज्ञान पा लेता है कि अब उसके लिए यहाँ जानने योग्य कुछ नहीं रहता, वो सर्वोत्तम को जान लेता है। तीनों पदार्थों के पूर्ण स्वरूप को जितना उसे उसमें सामर्थ्य है जानने का, वो पूरा चरम होता है योगी का वो उत्कर्ष, जहाँ वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो ये ईश्वर हमारे लिए कर देते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। और इसी के को यदि हम देखें तो जीवात्मा भी इसे कर लेता है। वो भी स्वप्न, एक और उसके सुषुप्ति है, उसने सुषुप्ति का सुख देखा है, बीच में समाधि है और दूसरी ओर मोक्ष है। सुषुप्ति में और मोक्ष में और समाधि में समानता बताई थी। तो सुषुप्ति का सुख वो ले चुका और महर्षि कह रहे हैं कि समाधि और मोक्ष में इससे भी बड़ा सुख होता है, ब्रह्म से उसकी संगति होती है। तो अब वो समाधि का स्वप्न लेता है, अर्थात समाधि को
मैं प्राप्त करूं, ज्ञान को बढ़ाकर मैं प्राप्त करूं, तो मेरा उत्कर्ष होगा। सुषुप्ति का सुख मैं ले चुका हूँ, लेकिन लोक में जो मैं सुख ले रहा हूँ ज्ञान को बढ़ाकर, वो दुख से पूरा छूटा हुआ नहीं है, रहित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो उत्कर्ष करता है ज्ञान का। विद्याम च अविद्याम च, जो मैंने अभी बताया, वो स्वप्न लेता है योगी। योगी अब सुषुप्ति और मोक्ष इन दोनों के बीच में है साधक। अब वो जागृत में ही विशेष ज्ञान की अभिलाषा रखता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि मैं जो विशेष सुख प्राप्त करना चाहता हूँ वो इस लौकिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसलिए अब वो विशेष प्रयत्न करता है विद्या के अर्जन का, अध्यात्म विद्या के अर्जन का, ब्रह्म विद्या के अर्जन का। तो ऐसी स्थिति में अब समाधि को प्राप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ करता है। ये बीच की जो अवस्था है समाधि, ये जीवात्मा के उत्कर्ष की अवस्था है। इस स्थिति को जब वो लाता है तो वह भी अब मोक्ष का अधिकारी बनता है। अर्थात हमें मध्य में रहकर ही कार्य करना होगा। सभी स्थितियों में हम, सभी क्षेत्रों में हम ये देखते जा रहे हैं, यह जो बीच का है स्थान, ये विशेष ज्ञान की अपेक्षा रख रहा है, विशेष ज्ञान को चाह रहा है। तो जीवात्मा जो बीच में है, उसे फिर ये उत्कर्ष कैसे करना चाहिए, इसकी ओर महर्षि संकेत करते हैं कि उसे ब्रह्म विद्या को बढ़ाना चाहिए। ब्रह्म विद्या को बढ़ाने के लिए महर्षि दयानंद ने हमें फिर एक और, जैसे अभी हमने देखा, उन्होंने अकार, उकार और मकार नामों से हमें ईश्वर का स्वरूप प्रथम बताया है। तो महर्षि दयानंद जी महाराज इस विषय को जानते थे कि ब्रह्म विद्या के बिना हम जीवात्माओं का कल्याण संभव नहीं है। हम कितना ही अधिक भौतिक विज्ञान को बढ़ा लें, और हम बढ़ा रहे हैं, देख भी रहे हैं, अत्यधिक ज्ञान विज्ञान बढ़े, एक से एक उत्तम साम्राज्य हुए, लेकिन वो नहीं रहे। इस ब्रह्म विद्या के अभाव में आज पृथ्वी अपना संतुलन भी खो रही है। हमारे परस्पर के संबंध भी टूट रहे हैं, परिवार, समाज, राष्ट्र, सभी, केवल और केवल ईश्वर की स्थापना नहीं होने से, इस ब्रह्म विद्या का लोप होने से, इस पर ईश्वर की आज्ञानुसार आचरण न करने से आज हम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। वातावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, परिवार के संतुलन बिगड़ रहे हैं, पारस्परिक माता पिता भाई बहन सभी के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध, ये सब कैसे संतुलित हो सकते हैं, इसे महर्षि जानते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने हम पर अत्यंत उपकार किए हैं। आज ब्रह्म विद्या की जो स्थापना हमारे बीच में है, जो वेदों की स्थापना हमारे बीच में हुई है, अथवा हम जो ये आज स्वाध्याय कर पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण महर्षि ही है। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में हमें इस ब्रह्म विद्या का महत्व दिखाया। ईश्वर से अतिरिक्त उस सत्यार्थ प्रकाश में और किसी की स्थापना नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे, पहला समोल्लास ईश्वर के स्वरूप को बताने के लिए उनके नामों के द्वारा उन्होंने उसकी स्तुति की है। महर्षि ईश्वर ऐसे हैं, इन इन गुणों वाले हैं, इस प्रकार कहते हुए जैसे थक नहीं रहे हैं। उन्होंने एक साथ 100 नामों से ईश्वर की स्तुति कर दी है और हमें बताया ईश्वर कितने महान है। दूसरे समोल्लास में भी वो ईश्वर की ही स्थापना करते हैं। बचपन से ही कैसे इस विद्या को हमें पढ़ाया जाना आवश्यक है, वो उस दूसरे समोल्लास के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तीसरे समोल्लास में उस विधि को, जो विद्या है, उसको किस विधि से पढ़ना चाहिए, वो सारा का सारा तृतीय समोल्लास में वो हमें बताते हैं। चतुर्थ समोल्लास में गृहस्थ जो हो गया है व्यक्ति, उसको भी इस विद्या को कैसे वैराग्य परक जीवन जीकर, ईश्वर की आज्ञानुसार चलकर, पंचमहायज्ञ आदि करते हुए ये सब कार्य करने हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना है,
उस सारे विधि विधान को, नियमों को, धर्मों को पालन करना है, उसको संतति का निर्माण करना है, वो सारा द्वितीय और चतुर्थ समोल्लास में वो हमें दिखा देते हैं। और पंचम समोल्लास में भी वो ईश्वर को ही महत्व देते हैं। जैसे पिछले समोल्लासों में वो ईश्वर की ओर ही बढ़ा रहे हैं, ऐसे पंचम समोल्लास तो वानप्रस्थ और संन्यास का है। वर्ण और आश्रम व्यवस्था वो यहाँ तक हमें दिखा देते हैं, अर्थात बिना वानप्रस्थी और सन्यासी हुए गृहस्थ या ब्रह्मचर्य का जो आश्रम था वो पूर्ण नहीं होगा। अब उसे वानप्रस्थी होना है। जीवात्मा ईश्वर की ओर विशेष बढ़ने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो वानप्रस्थ में जाए, वो सन्यास ग्रहण करे। ये उन्होंने वहाँ कैसे वो ग्रहण करके अपना उत्कर्ष करके मोक्ष का अधिकारी हुए और परम आनंद सागर परम पिता की गोद में बैठ सके, ये वहाँ वो बताते हैं। षष्ठ समोल्लास में वो पुनः राजा को वह व्यवस्था देने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो राजधर्म सिखाते हैं। कौन सा राजधर्म? जो अध्यात्म को, धर्म को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार राज्य को स्थापित कर सके, वैसा वातावरण धार्मिक दे सके, जिससे कि प्रजाजन प्रारंभ से ही बालकपन से ही अपनी संतति को ब्रह्म विद्या के योग्य बनाएं, गुरुजन बनाएं और वो महान आचार्य बने, सन्यासी बने, योगी बने, वानप्रस्थी बने, राष्ट्रभक्त बने और अंत में अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए वो विशेष सन्यासी होकर मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी व्यवस्था कौन देगा? राजा ही तो देगा। राज्य ऐसे होते थे हमारे, तभी तो ऋषि महर्षि उत्थान करते थे, राजपुरुषों का निर्माण करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण या महर्षि चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त आदि का, या महर्षि ये मध्यकाल के जो गुरु हैं, गुरु रामदास जी, वो शिवाजी का, ऐसे कितने ही हैं। राजा ही ऐसा कर सकते हैं। तो विद्या की स्थापना राजा के द्वारा होवे, ब्रह्म विद्या की स्थापना। लौकिक विद्या में हम पूरा तन मन धन झोंक रहे हैं, लेकिन उससे पूर्ण दुखों की निवृत्ति हम नहीं देख रहे। तो हमें फिर इस विद्या को राजा के माध्यम से भी स्थापित करना वो सिखाते हैं। और सप्तम समोल्लास में वो वेद और ईश्वर को पुनः स्थापित करते हैं, उनके स्वरूप को पुनः दिखाते हैं कि इनका कितना विशेष महत्व है। अष्टम समोल्लास में भी वे हमारे सामने इसी विद्या को सृष्टि उत्पत्ति के माध्यम से, सृष्टि कैसे उत्पत्ति और स्थापित होती है, धारण की जाती है ईश्वर के द्वारा, और कैसे उसका प्रलय होता है, ये सारा का सारा विषय अष्टम समोल्लास में आ जाता है। नवम समोल्लास पुनः फिर जीवात्मा का ईश्वर के साथ विशेष संबंध कैसे है, कैसे बंध और मोक्ष की व्यवस्था है, कैसे वह अध्यात्म विद्या को विधि पूर्वक जानकर उसका लाभ ले सकता है। नवम समोल्लास पुनः फिर ईश्वर की स्थापना करता है। और दशम समोल्लास में इसी के लिए ही धर्म की स्थापना आचार अनाचार की भक्षा भक्ष्य के रूप में है। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा ब्रह्म विद्या की स्थापना के लिए ही है। और जो आगे 11वें समोल्लास से लेकर 14वें समोल्लास तक है, तो उसमें भी वो ईश्वर के ही यथार्थ स्वरूप का स्थापन करना चाहते हैं, पूरा बल लगाते हैं लोक में जो ईश्वर का मिथ्या स्वरूप, गलत स्वरूप स्थापित है, वो कैसे हट जाए और पुनः हम सब मनुष्य ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानकर, अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर और सृष्टि के विशेष जो गुण ईश्वर ने प्रकट किए हैं उनसे लाभ लेकर अपने मन, शरीर, इंद्रिय आदि सब उत्तम पदार्थों के स्वामी हो जाएं, इन पर अनुशासन करें और विद्या को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले जाएं कि महर्षि कहते हैं उसके कुल में अब कोई अब्रह्मविद नहीं रहे। ऐसा ही महर्षि फिर स्थापित करें महर्षि दयानंद। एक तरह से वो महर्षि मंडूक के ही इन वाक्यों की स्थापना कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्मविद मेरे कुल में नहीं हुए, अब्रह्मविद मेरे कुल में नहीं रहे, अर्थात मेरी संतति ब्रह्मविद होवे। और यदि ऐसा नहीं हो रहा,
यदि मेरी गुरुकुलों में ब्रह्म विद्या से ब्रह्मविद नहीं हो रहे तो मेरे कुलों का उत्कर्ष आज नहीं देखने में आ रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे कुल पहले जैसे महर्षि ने अपने कुल को गौरवान्वित किया, ऋषियों के कुल को गौरवान्वित किया, महर्षि दयानंद ने ईश्वर की स्थापना करके स्वयं ब्रह्मविद होके उन्होंने कितना महान कार्य किया। तो ऐसे ही मेरी संतति जो आज इस भौतिक विज्ञान में डूबकर एक तरह से संभूति और असंभूति में समन्वय न करके विनाश की ओर बढ़ गई है, ऐसा महर्षि नहीं चाहते। इसलिए वो कहते हैं मेरे कुल में ब्रह्मविद होने चाहिए, और ब्रह्मविद होने के लिए अब मुझे ब्रह्मविद होना होगा। मुझे गुरुकुलों के माध्यम से इस विद्या को ऐसा स्थापित करना होगा, चाहे मैं किसी भी क्षेत्र में हूँ। मुझे अपनी संतति बनानी है, मुझे परिवार जो टूट रहे हैं उन्हें पुनः इस विद्या से स्थापित करना है। पुनः वो प्रेम, वो सौहार्द, वो विश्वास, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो परोपकार, वो उत्तम उत्तम गुण जो एक सामान्य जन में हमारे यहाँ होते थे, जो बचपन से ही ब्रह्म विद्या की ओर अग्रसर करने वाला संतति को बना देते थे माँ की गोद में ही। ऐसे कुलों का मुझे फिर से निर्माण करना है। वो माँ मदालसा मुझे फिर से चाहिए, वो गार्गी मुझे पुनः चाहिए, वो महर्षि दयानंद और महर्षि कणाद, वो महर्षि गौतम, कपिल, वो मुझे फिर से चाहिए। तभी मैं अपने इस विश्व को बचा सकता हूँ। इसलिए महर्षि कहते हैं उसे अब अपने कुल में ऐसी संतान बनानी होगी जिससे वो कह सके मेरे कुल में अब ब्रह्मविद, सभी ब्रह्मविद हैं, अब्रह्मविद कोई नहीं है। अपनी संतति को बढ़ाने के लिए अब महर्षि भी ऐसा ही कहते हैं। महर्षि इसीलिए गुरुकुलों की स्थापना करते हैं। हमें अधिक से अधिक अपनी संतति को, उत्तम उत्तम बुद्धि वाले संतानों को गुरुकुलों के निर्माण पूर्वक और गुरुकुलों में उत्तम व्यवस्था पूर्वक, उत्तम साधनों पूर्वक, तपस्या पूर्वक, उत्तम भोजन सामग्री पूर्वक और इन नियमों का तपस्या पूर्वक पालन करते हुए आचार्यों की और शिष्यों की परंपरा को पुनर्जीवित करना होगा। इसके लिए हमें पुनः ईश्वर के स्वरूप की उकार मात्रा से फिर अपने हृदय में स्थापना करनी होगी। और वही स्वयं ईश्वर कहते हैं, गायन्ति त्वा गायत्रिणो अर्चन्ति अर्कम अर्किणा ब्रह्मांडस्त्वा शतक्रतु उद्वंशमिव ये मेरे। एक तरह से वो उपासक के माध्यम से ईश्वर हमें कहते हैं कि ये जो उपासक हैं ये क्या करते हैं, जो ब्रह्मविद बनाना चाहते हैं, जो अपने कुलों को कलंकित होने देना नहीं चाहते, अपनी संतान को कुल का गौरव बनाना चाहते हैं, सर्वोत्कर्ष की ओर ले जाना चाहते हैं, वो कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं, वो साम वेद के ज्ञाता होते हैं और साम वेद के गानों से वो ईश्वर की स्तुति करते हुए नहीं थकते। वो ऋग्वेद के ज्ञाता होते हैं और ऋचाओं से ईश्वर के निकट बैठकर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। वो सतत ईश्वर का गान करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके निकट बैठकर उनके ज्ञानों को उनसे प्राप्त करते हैं। और ऐसा करते हुए ये जो हे शतक्रतु, हे प्रभु, हे असंख्य कर्मों को करने वाले पिता, वे तेरे आपके जो ये पुत्र हैं वो कैसे हैं? वे ब्राह्मण, वे योगी जन, वो कैसे आपको बढ़ाते हैं? ईश्वर को अर्थात अपने परम पिता को बढ़ाते हैं, उनकी विद्या को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जैसे कि गृहस्थ लोग अपनी वंश परंपरा को अपनी संतति से बढ़ाते हैं, ऐसे ही ये भी आपका गान करके, अर्थात अर्थापत्ति से आएगा, ब्रह्म विद्या को अपने में और अपने शिष्यों में, अपने कुल में स्थापित करते हैं। उसी से फिर वो अपनी ब्रह्म विद्या को बढ़ाकर ब्रह्मविद को, योगी जनों को, महान पुरुषों को उत्पन्न करते हैं। अब वो कह सकते हैं कि मेरे कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं है। तो हमें अब इस ओर विशेष ध्यान देना होगा और ये उकार मात्रा,
इसी ओर संकेत करती है। यदि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही करूँ, मैं भी ब्रह्म विद्या को अब अपने में स्थापित करूँ, तो मुझे फिर इसी बीच की स्थिति को, समाधि को लाना होगा। मुझे उकार मात्रा से अब ईश्वर के इसी स्वरूप को सामने रखना होगा। पीछे जो मैंने ईश्वर परिधान पूर्वक ईश्वर के व्यापक स्वरूप को, जागृत स्वरूप को सामने रखा था, ईश्वर का वो स्वरूप व्यापक था, वो स्वरूप ईश्वर का जागृत स्वरूप था, विशेष न्याय वाला था, मेरे समस्त शुभ अशुभ कर्मों का ज्ञान करने वाला था, और उसमें जागृत स्थिति में ईश्वर वही प्रज्ञ थे। यहाँ अंतःप्रज्ञ हैं, यहाँ बीच में अब समाधि वाली स्थिति है, यहाँ मैं भी अंतःप्रज्ञ होऊंगा। समाधि में बैठने के लिए मुझे भी अंतःप्रज्ञ होना होगा, और इस अंतःप्रज्ञ की स्थिति में मैं ईश्वर के निकट बैठकर ईश्वर का जो स्वरूप विशेष ज्ञान देने वाला है, मेरे स्वरूप को जनाने वाला है, मैं कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, इन मन इंद्रियों बुद्धि का स्वरूप कैसा है, इस शरीर का जो ईश्वर ने विशेष निर्माण किया है इसका स्वरूप कैसा है, वो जो बना रहे हैं अभी यहाँ, इन सब का निर्माण कर रहे हैं, इनको व्यवस्थित कर रहे हैं, उस काल में उनका स्वरूप कैसा है, यह उकार मात्रा से मुझे ध्यान करना होगा। अर्थात ओम बोलते ही मुझे ईश्वर का व्यापक आकार वाला, विशेष ज्ञान वाला, प्रथम स्थान वाला और द्वितीय विशेष निर्माण और विशेष ज्ञान वाला सर्वज्ञ स्वरूप लाना होगा, तेजस स्वरूप लाना होगा। इस स्थिति में ओम का जप करते हुए अब जो मेरे सामने स्वरूप आएगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो यही स्वरूप ईश्वर का है जिसमें मैं अब ईश्वर के सन्निधि में बैठकर ज्ञान प्राप्त करता हूँ, उत्कर्ष का, अपने चरमोत्कर्ष का ज्ञान, तीनों के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए मेरा जो नित्य स्वरूप है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, वह जिसमें अब मुझे अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा नहीं है भीतर, वहाँ मैं ईश्वर की सन्निधि से अपने स्वरूप को जान रहा हूँ और ईश्वर के स्वरूप को जान रहा हूँ। और इस शरीर को जो कि प्रकृति से बना है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा साधन है। मैं अब इसका स्वामी होकर इसका लाभ ले रहा हूँ, इस स्वरूप को अपने सामने रख रहा हूँ। तो ये जो अवस्था है ये बहुत विशेष है, ये उकार मात्रा से मेरे सामने आती है। इसलिए यहाँ ऐसा करने वाला जो योगी है उसकी फलश्रुति महर्षि बताते हैं। क्या फल मिलता है उसे? वो कहता है अब मैं समान हूँ, अर्थात मैंने दोनों के जो दोनों ओर और छोर, मेरे दोनों ओर के पक्ष थे, जो दो पक्ष की समानता थी, मेरे बीच में समन्वय करने से जो एक पदार्थ बना हुआ था, ये सृष्टि के रूप में जो मेरे सामने था, इसमें मैंने उन दोनों ही स्वरूपों को, आकार के और मकार जो आगे प्रकृति का मैंने स्वरूप जाना है, उन दोनों को जान के उन दोनों को विशेष विशेष उनके गुणों को, उनके उत्कर्ष को जानते हुए अपना उत्कर्ष कर लिया, उनकी भी मैंने स्थापना की। अब मैं ब्रह्मविद हूँ, ऐसा वो कह सकता है, ऐसा वो कहता है। वो कहता है मैं चारों ओर से अहम इद्धि पितु परि मेधामृतस्य जग्रह, मैं चारों ओर से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर रहा हूँ और मैं सूर्य हो गया हूँ, अहम सूर्य वाजिनी। इस प्रकार वो महान ज्ञानवान पिता को अपने चारों ओर देखता है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज हमें कहा करते थे, इतना महान पदार्थ, व्यापक पदार्थ जो मेरे चारों ओर ठस भरा है, वो ऐसे हमें बताते थे और ये सत्य है। इस स्थिति को वो अनुभव करके अत्यंत आनंद को प्राप्त होता है। अब उसे अपने लिए, अपने ज्ञान के उत्कर्ष के लिए किसी और के सहारे की अपेक्षा नहीं रहती। यही तो महर्षि, सभी महर्षि यही तो करते आए हैं और यही अब हम योगी साधक जो हैं हमें भी करना है।
और हमें भी पुनः ब्रह्मविद होकर इस परंपरा को लुप्त नहीं होने देना। हमें आज इस विद्या को जो मुझे महर्षि मंडूक दे रहे हैं, इस विद्या को, इस उकार मात्रा की विद्या को अपने में धारण करके अपनी संतति को भी देना है। वो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि मुझे अपने कुल की परंपरा को बढ़ाना है, उसे मध्य में छोड़कर नहीं जाना, जैसा कि आज हो रहा है। हमारा जीवन उतने उत्कर्ष को तो क्या, सामान्य उत्कर्ष को भी अब नहीं छू पा रहा। तो उसके लिए मुझे अपने जीवन का बलिदान देना होगा। बलिदान, वस्तुतः बलिदान उत्कर्ष की प्राप्ति के लिए है, और बिना बलिदान दिए उत्कर्ष हुआ भी नहीं करता। जो जितना अधिक अपने सुखों का, अपने स्वार्थों का त्याग करता है, अन्यों को अपने सुख देता है, उन्हें लाभान्वित करता है परोपकार से और ज्ञान के उत्कर्ष से, वो उतना ही महान होता जाता है। वस्तुतः उसका बलिदान उसके उत्कर्ष के लिए ही होता है। और महर्षि अपना जीवन इस सर्वोत्कर्ष के लिए बलिदान करते हैं। इस विद्या की स्थापना के लिए उन्होंने कहीं भी ईश्वर के स्वरूप से या लोक के मान्यताओं को स्थिर रखने के लिए जो मिथ्या ईश्वर का स्वरूप है, उससे समझौता नहीं किया। इसलिए उनकी कुल परंपरा में पुनः कहीं ना कहीं आज भी योगी हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं, लगे हुए हैं अथवा कर रहे हैं। जो भी हैं वे सब तो कर ही रहे हैं, मुझे भी करना है। अतः मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी अब, हे परमपिता, आपकी सन्निधि से, आपकी सन्निधि में बैठकर आपके इस उकार मात्रा को ध्यान में रखते हुए सर्वत्र आपके ओम नाम से आपके स्वरूप को प्रकट देखकर स्वयं ब्रह्मविद हुए और अपनी इस परंपरा को, वंश परंपरा को, अपनी कुल परंपरा को उज्जवल करें, ब्रह्मविद बनाकर अपनी संतति के लिए भी आपसे हम ऐसी ही ज्ञान की परंपरा को बढ़ाने का सामर्थ्य, सुमति, भक्ति और शक्ति की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।